देखिए, हमने बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लिए थे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। दो टाइप का देखा था, एक्सोन्यूक्लियोजेज, एंडोन्यूक्लियोजेज। जो कहाँ से, देखिए हमने कौन कौन सा देखा था। एक्सोन्यूक्लियोजेज जो क्या करता है, डीएनए को एंड से कट करता है। एंडोन्यूक्लियोजेज जो डीएनए को कहाँ से कट करता है, डीएनए को बीच से कट करता है। दूसरा हमने बताया था एक और टाइप, एक ऐसा ब्लंट मतलब एकदम प्लेन कट करता है, एक कैसा स्टिकी प्लेस पर कट करता है जो फिर से क्या हो या डीएनए जुड़ जाए। ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ बताए थे कि कौन कौन सा ब्लंट कट करता है, कौन सा स्टिकी जैसा कट करता है। ठीक है, नेमिंग कैसे करते हैं, जीनस, स्पीसीज, स्ट्रैंड एंड आइसोलेशन, किस नंबर पर हमने आइसोलेट किया था। नेक्स्ट हमको देखना है आज कौन सा, वेक्टर। कौन सा देखना है, वेक्टर देखना है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, यह जीन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जीन को कैरी करता है, मतलब दूसरे जीन को ये कैरी करने का काम करता है। ये कैरी कर रहा है, एक मिनट, कैरी, ये क्या करता है, कैरी करता है डिजायर्ड डीएनए, या तो हम फॉरेन डीएनए भी इसी को कहते हैं, एलियन डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, अभी बता देंगे आपको। ठीक है, ये क्या करता है, कैरी करता है डिजायर्ड डीएनए को, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड, हम इसका नाम क्या देते हैं, इसी का व्हीकल कहते हैं, जीन व्हीकल या डीएनए व्हीकल। क्या करता है, ये कैरी करने का काम करता है, इसीलिए इसका हम नाम देते हैं जीन व्हीकल डीएनए। ठीक है, डीएनए को ले जाने का काम करता है। ठीक है, मतलब ऐसा जो एक होस्ट में किसी सेल में डीएनए को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसी को हम क्या करते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर कोई भी चीज होता है जो क्या करता है, एक माध्यम, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक प्लेस से दूसरे स्थान पर क्या होता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, उसी को हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जो वेक्टर डीएनए है, ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पे जो वेक्टर डीएनए हम यूज कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है, वेक्टर डीएनए, कौन सा, जो वेक्टर डीएनए है, इस वेक्टर डीएनए की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या फीचर होना चाहिए, इस वेक्टर डीएनए का क्या फीचर होना चाहिए कि हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकें। ठीक है, सबसे पहला इस डीएनए के पास पहला पहला फीचर होना चाहिए, यह स्वयं से रिप्लिकेट कर ले। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है कि नहीं। तो यह डीएनए के पास, इस डीएनए के पास होना चाहिए रिप्लिकेशन की साइट होना चाहिए, जहां से रिप्लिकेशन कर। तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए क्या, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। सबसे पहला साइट क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जिसे हम नॉर्मली ओराई कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, साइट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, जहां से डीएनए क्या रिप्लिकेट होना स्टार्ट करेगा, वो एक साइट होनी चाहिए कि डीएनए ये रिप्लिकेट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा, दूसरा क्या फीचर होना चाहिए, यह डीएनए किस, वेक्टर किस सेल में गया है वो पहचान कर सके, किस, जैसे हमने मान लिया इधर हमने बताया था कि नहीं, इधर देखिए, इसमें देखिए हमने कहा था यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, हमने होस्ट सेल में ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे बहुत सारे देखिए सेल होगा, होस्ट सेल होगा कि नहीं। अब किस सेल में ये गया हुआ है, तो उसको सेलेक्ट करने, तो मतलब पहचान करने के लिए, हाँ कि इस सेल में गया हुआ है, तो कुछ पहचान करने के लिए क्या होना चाहिए, जीन, तो जो क्या करते हैं उसको पहचान करा सके। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसके पास, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए।
ठीक है, जो इसकी क्या कर सके, पहचान करा सके कि हाँ ये जीन इसमें जाएगी। जैसे एग्जाम्पल सेलेक्टर मार्केबल जीन में एग्जाम्पल आता है कौन सा, लैग जीन, लैग जेड, लैग जेड जीन, ये भी क्या है, क्या होता है, लैग जेड जीन किसका फॉर्मेशन करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जो लैक्टोज को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इस सेल में ये है। ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे टाइप का क्या होते हैं, एम्फीसाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, जीन, कई जीन हम जोड़ते हैं जो क्या करता है, इसको पहचान करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट दूसरा देखो, मतलब सेलेक्ट क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर जो क्या हो, किस सेल में गया है उसको पहचान करने में हेल्प करता है। तीसरा, ठीक है, रेजिस्टेंस साइट, इसके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। कैसा, रेजिस्टेंस नहीं, रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब क्लोनिंग साइट होना चाहिए, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब हम इस डीएनए में कुछ ऐसा साइट होना चाहिए जहां पर हम अपना डीएनए जोड़ सकें, ऐड कर सकें। ऐसा साइट होना चाहिए जहां पर हम अपना डीएनए क्या कर सके, इसमें ऐड कर सकें। ऐसा कोई, जैसे ऐसा डीएनए है जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा बाहर का डीएनए, फॉरेन डीएनए हम ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसे वेक्टर का क्या फायदा। तो क्या होना चाहिए इसके पास, साइट, क्या होना चाहिए इसके पास, साइट वेयर फॉरेन डीएनए गेट इंसर्ट। ठीक है, मतलब हम फॉरेन डीएनए को इसके साथ जोड़ सकें, ऐसा साइट भी होना चाहिए कि हम इसको जोड़ सकें। ठीक है, दूसरा, वेक्टर का जो क्या होता है, वेक्टर हम कैसा वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, कैसा वेक्टर हम यूज करेंगे वो डिपेंड करता है साइज ऑफ डिजायर्ड डीएनए। जो डीएनए हम जोड़ रहे हैं उस डीएनए की साइज क्या है, हम जैसी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं। दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो, किस सेल में हमें ट्रांसफर करना है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं। तो किसके बेस पर, टाइप ऑफ होस्ट, टाइप ऑफ होस्ट, हम किस सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस सेल में जैसे हम ट्रांसफर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या, वैसा ही हम वेक्टर डीएनए का यूज करेंगे। दूसरा, जैसा डिजायर डीएनए, जो फॉरेन डीएनए जो ऐड करना है डीएनए, उस डीएनए के अकॉर्डिंग जैसा होगा वैसे हम वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एग्जांपल देखो कौन कौन सा एग्जांपल है। सबसे जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल कौन सा दिया है, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड का हम क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है, इसी में कौन सा आता है, प्लाज्मिड में टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। ठीक है, कौन कौन सा देख लो, टीआई प्लाज्मिड आता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन आता है, आरआई प्लाज्मिड आता है। ये सब वेक्टर के नाम है। ठीक है, डीएनए जो वेक्टर है उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है इसी में, पी यू सी 18, ये सब प्लाज्मिड का नाम है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया है पी बी आर 322, 322। ठीक है, ये सब क्या है, प्लाज्मिड का मॉडिफिकेशन है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, वेक्टर है। ठीक है, साथ साथ में हम और वेक्टर यूज करते हैं, कैसा, वायरस का, कुछ वायरस का भी यूज करते हैं। जैसा वायरस में कौन आता है, लैम्डा बैक्टीरियो फेज।
प्लाज्मिड का नाम क्या है? लैम्डा बैक्टीरियोफेज, यम 13 फेज, यम 13 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये सब के सब क्या होगा? वेक्टर है। ठीक है, साथ साथ में ईस्ट भी एक वेक्टर है, ईस्ट वेक्टर। ठीक है, एक टाइप का क्या है? फंजाई है। ठीक है, ईस्ट वेक्टर। ये सब वेक्टर के नाम हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको हम बताएं टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट देखो, इधर देख लो, जिसमें से हम बता रहे हैं कौन सा? टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड प्लस कौन सा? आरआई प्लाज्मिड का यूज हम कहाँ करते हैं? किसके डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं? टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं किसके लिए? यूज फॉर डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीबीआर 322 देखो, 322। इसके बारे में थोड़ा, ये पूरा का पूरा किसका है? यही हमें पढ़ना भी है, किसका है? PBR 322 प्लाज्मिड है। ये कैसा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो जिसको बनाया गया है। ठीक है, किससे? पहले देखो प्लाज्मिड क्या होता है, तब इसके बारे में बताते हैं हम आपको। पहले देख लेते हैं हम प्लाज्मिड होता क्या है। ठीक है, प्लाज्मिड देखो, हम बैक्टीरिया पढ़े हैं कि नहीं? बैक्टीरिया में देखो, ये बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक होता है कि नहीं? इसका ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, और इस जेनेटिक मटेरियल के स्थान पर छोटा सा और डीएनए पाया जाता है। ये कैसा डीएनए है? डबल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये भी कैसा है? सर्कुलर होता है। और ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, इसका ये मेन जीनोम है, मेन डीएनए है। उस डीएनए का एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, इसी सेगमेंट का नाम क्या है? प्लाज्मिड है। तो ये किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा है, मेन जीनोम नहीं है। ये कैसा होता है? एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है, जो इससे अलग है, और अलग होकर अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है। इंडिपेंडेंटली क्या होता है? ये अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती इसको रिप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो देखो प्लाज्मिड क्या है, किसमें? प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है? यह बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बैक्टीरिया से डीएनए निकाल दीजिए तो नॉर्मली बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है, सॉरी ग्रोथ कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब इसके नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है। ठीक है, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और डीएनए कैसा है? सर्कुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अब ध्यान से देखिए, इसके पास लगभग सभी नॉन एसेंशियल जीन होते हैं, केवल 2 एसेंशियल जीन होता है, रेजिस्टेंस जीन और आर जीन और एफ जीन। हम बैक्टीरिया वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अब इसी को हमने कट करके बनाया है PBR 322। पी का मतलब देखो, पी मींस होता है प्लाज्मिड, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, बी स्टैंड फॉर, साइंटिफिक का नाम है बोलीवर। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी किया है उस साइंटिस्ट का ये नाम है, कौन सा? बोलीवर
ठीक है। और आर स्टैंड फॉर, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, रो ड्री क्यूज, ठीक है। और ये है आइसोलेशन आर्ट, मतलब ये उसका स्टैंड का नाम, ठीक है। नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाइड किया उसका नंबर हुआ है, तो पी मीन्स प्लाज्मिड हुआ, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट बोलिवर और रोड्रिग्यूज, ठीक है। आप ध्यान से देखो इस प्लाज्मिड का है क्या, ये पीवीआर, ये क्या मान लीजिए एक सर्कुलर डीएनए है, ध्यान से देखो ये है एक सर्कुलर डीएनए, ये हम आपको बना के भी दिखा रहे हैं, ठीक, ठीक, चलिए देखिए, ये मान लीजिए क्या है, एक सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ये पूरा डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में कुछ साइट है, ध्यान से देखिए इस डीएनए के पास कुछ साइट है, एक साइट ये है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाई जाती है, सॉरी क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वह कौन सा है, एक मिनट बताते हैं। यहाँ पे देखिए इतने पूरे एरिया में यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस जीन है, कौन सा है, इसके पास रेजिस्टेंस जीन है, इतने दूरी में यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस जीन है जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। इसके पास यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है जीन पाई जाती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पाई जाती है। दूसरा हमने क्या बताया, इसी के पास यहाँ पर एक और क्या होता है, रेजिस्टेंस जीन पाई जाती है जो क्या करती है, इसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो पाया गया ये कौन सा है, एम्फीसाइक्लिन, यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, एम्फीसाइक्लिन, एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा ये रेजिस्टेंस जीन क्यों, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करती है। अब इस रेजिस्टेंस जीन पर यहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम कट कर सकता है, हमने कहा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, ठीक है, हर एक स्थान से कट नहीं करता है, एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है। तो इसमें देखो सबसे पहला यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे कौन सा एंजाइम कट करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैम H1, एच फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला कौन सा एंजाइम यहाँ पे कट करता है, बैम एच फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कट कर सकता है, सेल फर्स्ट, ठीक। तीसरा देखो यहाँ पर इस एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सा है, PVU फर्स्ट, और दूसरा इसके पास कौन सी एंजाइम कर सकती है, PST फर्स्ट, ठीक है। बस आपको ऐसे ही नाम याद रखना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पूरा नाम नहीं याद रखना है, ये बस इतना ही, PVU फर्स्ट है, एम्फीसाइक्लिन के पास है, PST एम्फीसाइक्लिन के पास है, टेट्रासाइक्लिन के पास कौन सा है, बैम H1 साइट है, और सेल फर्स्ट है। दूसरा ये जो खाली स्पेस है, ये वाला खाली जो एरिया है, इसके पास कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इको आर फर्स्ट है, दूसरा यहाँ पर कौन सा है, क्ले फर्स्ट है, तीसरा इसी के पास कौन सा है, हिंद थर्ड है, साइट है। हिंद थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो यहां से कट करेगा, क्ले फर्स्ट यूज करेंगे तो यहां से, इको आर एंजाइम इको आर फर्स्ट का यूज कर रहे हैं तो यहां से कट करेगा डीएनए को, बैम एच यूज कर रहे हैं तो यहां से कट करेगा, मतलब अलग अलग सबकी साइट है कहां से यूज करेगा। दूसरा अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड मतलब वेक्टर की सबसे मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और आई पाया जाना चाहिए,
जो अपने आप को रिप्लिकेट कर ले। तो डीएनए का रिप्लिकेशन जो होगा यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, ये पूरा का पूरा रिप्लिकेट करेगा। ठीक है। दूसरा, यहां पर क्या पाई जाती है, दूसरा देखो, यहीं पर साइट कौन सी होती है। अब रिप्लिकेशन करेगा कि नहीं, जब रिप्लिकेशन करेगा तो कुछ प्रोटीन चाहिए कि नहीं, कुछ क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, कुछ प्रोटीन चाहिए। और वो प्रोटीन रिप्लिकेशन में हेल्प करेगा कि नहीं, तो वो जो प्रोटीन चाहिए इसके रिप्लिकेशन के लिए यहाँ पर वो एंजाइम प्रेजेंट होता है जो वो प्रोटीन बनाएगा, आरओपी। कौन सा एंजाइम है, आरओपी। ठीक है, ये जीन है जो एंजाइम बनाएगा। इस आरओपी का पूरा नाम क्या है, अभी सबका नाम हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो साइट पाई जाती है, यहाँ पे पीवीयू सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है। तो यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया है किसका, पीवीओ पीवीआर 322 का। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया, देखिए पहला तो हमने कहा इसके पास क्या है, ए एम पी आर का मतलब कौन सा है, एम्फी साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, वहां पर है। नेक्स्ट टी आर टीईटी, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। आर ओ पी का पूरा नाम क्या है, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। ये क्या करता है, जो प्राइमर बनाता है डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए। डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़े होंगे तो प्राइमर का मतलब आपको समझ में आता होगा। तो ये क्या है, रिप्रेशर रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। ठीक है, जो डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए सबसे पहला चाहिए। ठीक है, और किसी का इस नाम नहीं याद रखना है। ठीक है, इसका याद रखो, टेट्रासाइक्लिन ये। ठीक है, और कौन कौन सी साइट, टेट्रासाइक्लिन के पास कौन कौन सी साइट रेस्ट्रिक्शन का है, बैमेश1 सेलफर्स्ट का है। एम्फीसाइक्लिन के पास कौन सा है, पीवीओ फर्स्ट पीएसटी फर्स्ट। आरओपी के पास कौन सा है, पीवीयू सेकेंड है। और नॉर्मल जो साइट है, इक्वार फर्स्ट, क्लेफ फर्स्ट एंड हिंद थर्ड की साइट पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा हम और देखेंगे, फिर आगे।